अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ज़ीरा बिस्किट। ये ज़ीरे वाले बिस्किट ऐसे बनेंगे कि आप बाज़ार से ज़ीरा बिस्किट लाना भूल जाएंगे। रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और मैं इसके अंदर अजवाइन भी ऐड करूँगी। ये हाफ़ टी स्पून से कम है। इसको मैं रोस्ट कर लूँगी हल्की आंच पे, और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो मैं इसको मोटा मोटा सा कोट लूँगी। ज़ीरा बिस्किट के अंदर इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैं मैदा ले रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, और ये मैंने 1 कप से भी कम, आधे से भी आधा कप मैंने लिया है आटा। ये हम बनाएंगे बाज़ार जैसे ज़ीरा बिस्किट, तो इसमें आटा शामिल होना ज़रूरी है। और मैं 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को मैंने पहले ही छान लिया था ताकि कम वक्त में अच्छे हमारे ज़ीरा बिस्किट तैयार हो जाएं। और ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन भुना था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी। ये मैं आगे चल के ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी ताकि इस मिक्सर के अंदर अच्छे से ये अजवाइन और ज़ीरा शामिल हो जाएँ। तो चलिए दूसरा बाउल हम ले लेते हैं। ये ज़ीरा बिस्किट मैं बनाऊंगी घी से, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने 100 ग्राम घी लिया है। इसको अच्छे से प्याली साफ़ करके मैं इसको निकाल लूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ली है शक्कर। इसको मैंने पीस ली थी बारीक। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। हैंड बीटर की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे भी मिक्स कर सकती हैं। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट तक लगातार, ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी सी हो जाए। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ये जो हमने मैदे का मिक्सचर छान के रखा था, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मार्केट जैसे ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए इसमें आटा शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। अगर आपको इस स्टेज पे थोड़ा आपको कम लगता है, क्या कहते हैं कि ये मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर मिल्क ऐड किया है, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए बेहतरीन सी हमारी डो ये ज़ीरा बिस्किट की तैयार हो गई है। अब मैं इसको रेस्ट दूँगी आधे घंटे के लिए। चलिए आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है, लेकिन इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत सॉफ्ट सी हमारी डो बनी है, ना ये फट रही है, ना ये टूट रही है, ना क्रैक्स में पड़ रहे हैं। अब मैंने 2 शॉपर ली हैं, एक मैंने नीचे लगा दी है, और मैंने ये पेड़ा रखा है, और मैं इसके ऊपर 1 शॉपर और लगा दूँगी। फिर मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। देखिए शॉपर लगाने से ये स्मूथ हमारी डो बेल जाएगी। चारों तरफ से एक जैसी ही हमें इसको बेलनी है। देखिए ये मैं शॉपर हटा देती हूँ। ये हमारी डो अच्छे से बिल चुकी है। ये डो हमारी स्मूथ सी बिली है। और सफ़ेद ज़ीरा जो अजवाइन मैंने बचाया था थोड़ा सा, ये अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी अच्छे से। इससे ज़ीरे बिस्किट के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। थोड़ा थोड़ा सब जगह ऐड कर दूँगी।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं ज़ीरा बिस्किट की कटिंग कर लेती हूँ। मैं ज़ीरा बिस्किट की कटिंग गोल कर रही हूँ। आप चाहें तो चौकोर शेप में भी ज़ीरा बिस्किट कर सकती हैं। इसी तरह मैं सारे ज़ीरा बिस्किट कट कर लेती हूँ। देखिए सारे ज़ीरा बिस्किट मैंने कट कर लिए हैं और मैंने ओवन की ट्रे के अंदर पहले से पेपर लगा दिया था और ऑयल भी इस पर ब्रश की मदद से लगा दिया था। अब एक एक करके सारे ज़ीरा बिस्किट मैं इसके अंदर सेट कर दूँगी और थोड़े से फोक की मदद से थोड़ा निशान भी लगा दूंगी। ये निशान ज़ीरा बिस्किट के अंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी इसी तरह ज़ीरा बिस्किट बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी है। शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। शुगर के पेशेंट भी बआसानी खा सकते हैं। एक बार बनाकर रख लें और महीना भर इस्तेमाल करें। अगर मेहमान आ जाते हैं तो ये चाय के साथ सर्व किए जा सकते हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है 10 मिनट पहले। अब मैं इसके अंदर लगा दूंगी ज़ीरा बिस्किट की ट्रे और मैं 10 से 15 मिनट इनको बेक करूंगी। 15 मिनट के बाद मैंने इनको चेक किया है तो ये हमारे ज़ीरा बिस्किट बेहतरीन से बेक हो चुके हैं। देखिए कितना गोल्डन सा सुनहरा कलर आया है इसके ऊपर। तो चलिए हम इनको सर्व कर लेते हैं। देखिए बेहतरीन से ज़ीरा बिस्किट हमारे तैयार हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखिए दूसरी साइड से भी हमारे ज़ीरा बिस्किट बेहतरीन से सिक चुके हैं। ये मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये इंतहाई क्रिस्पी हमारे बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।